नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से नेम प्लेट को लेकर के जो आदेश जारी किया गया, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल कोर्ट का ये कहना है कि फिलहाल यहाँ पर नेम प्लेट की बजाय अगर होटल और जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं वो ये बताए कि ये खाना वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है तो ज्यादा अच्छा होगा। नेम प्लेट लगाने की आखिर जरूरत क्या है? तो भाई आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान जस्टिस भाटी ने एक ऐसा कमेंट कर दिया है जिसको लेकर के इस वक्त सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी ज्यादा ऐतराज जताना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान जस्टिस भाटी ने अपना एक अनुभव शेयर करते हुए कहा कि वो अक्सर केरल में एक होटल में जाया करते थे और वो होटल हिंदू का नहीं बल्कि मुस्लिम का होता था, क्योंकि वो साफ सफाई का ध्यान रखते थे, स्टैंडर्ड काफी ज्यादा मेंटेन रखते थे। अब वो जो इनका कमेंट है, हालांकि ये कमेंट जो है उन्होंने सुनवाई के दौरान अपना अनुभव साझा करते हुए बताया है, लेकिन इसको लेकर के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर कई सारे लोग हैं जो कि इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं और इसमें से कई तो पत्रकार हैं जो कि ये कह रहे हैं कि आखिर जस्टिस भाटी को ये कैसे पता चला कि कौन सा होटल मुस्लिम का है या कौन सा होटल हिंदू का है? क्या उन्होंने अपने दुकान के आगे एक नेम प्लेट लगा रखी थी? आपको बता दें, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल यहाँ कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले खाने पीने के तमाम दुकानों के मालिकों को अपने नाम और कर्मचारियों के नाम साफ साफ लिखने का आदेश दिया गया था। हालांकि अब कोर्ट ने इस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को एक नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक जवाब देने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक पुलिस के निर्देशों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई तक किसी को जबरन नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। दरअसल एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ये चिंताजनक स्थिति है। पुलिस अधिकारी खुद ही एक विभाजन बनाने पर तुले हैं ताकि सामाजिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से भी बट जाएं। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई का अगली तारीख नियत की है। साथ ही इस संबंध में अंतरिम आदेश भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान और दुकानों पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है। दुकानदार को शाकाहारी या मांसाहारी भोजन की जानकारी जरूर देनी होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस SVN भट्टी की टिप्पणी की खासी चर्चा हो रही है। कई लोग तो इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। दरअसल सुनवाई के दौरान जस्टिस भट्टी ने कहा कि मेरी भी अपना एक अनुभव है। केरल में एक शाकाहारी होटल था जो हिंदू का था और दूसरा एक मुस्लिम का था। मैं मुस्लिम वाले शाकाहारी होटल में जाया करता था क्योंकि उनका मालिक दुबई से आया था और वो साफ सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता था। ये पूरी तरीके से आपकी पसंद का मामला है। अब उनके इस टिप्पणी को लेकर के बवाल छिड़ चुका है। दरअसल सोशल मीडिया पर कई सारे लोग इसकी खासी आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके कमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि वैसे जज साहब को कैसे पता चला कि कौन सा होटल हिंदू का था और कौन सा मुसलमान का? नाम की पट्टी तो लगी नहीं थी किसी की भी। वहीं अजीत भारती पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि वाह भाटी जी, इसका व्यक्तिगत विचार पूरे विश्व के हर रेस्टोरेंट जो मुसलमानों द्वारा संचालित हो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ऐसे जज हो, जजमेंट भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ही आएंगे। 4 अपवाद ले आओ, कुर्सी से बोल दो, हो गया। इसके अलावा सोशल मीडिया यूजर मिस्टर सिन्हा कहते हैं कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए चुनावी बॉन्ड की शुरुआत की गई। जो दान देते थे, डोनेशंस देते थे, उनकी सुरक्षा के लिए उनकी गोपनीयता का वादा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहचान उजागर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया, लेकिन अब सरकार ने पारदर्शिता के इरादे से दुकानदारों से, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, अपनी पहचान उजागर करने को कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहचान उजागर न
करने के लिए कह दिया। इसके अलावा मोहनदास नाम के एक ट्विटर यूजर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत गलत फैसला है, इस पर रोक का आखिर औचित्य क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि पहले के कानून को लागू न किया जाए? आपको याद दिला दें कि जब 2006 में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तभी उनकी ओर से यह कानून लाया गया था ताकि जो गुणवत्ता है और पारदर्शिता है वो दुकानों में बनी रहे, जिसकी वजह से ये नियम बनाए गए थे। इसी नियम को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने फैसला सुनाया ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। लेकिन अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि इस फैसले को लेकर के विपक्ष का रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने इस फैसले को लेकर के क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट का बहुत सही फैसला है, इसका बहुत दूरगामी संदेश जाएगा और देश में जो एक समरसता है और जो सामाजिक एकता वो कायम होगी और एक बेवजह का जो विवाद ये छेड़ा गया राजनीतिक फायदे के लिए वो समाप्त हो जाएगा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने बहुत अच्छा जो है निर्णय अभी तक लिया है। वो जगह उन्होंने इनिशियली फैसला दिया है तो सोच समझ के दिया होगा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक जो है सही और उचित कदम है जो सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है। इसके अलावा बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का रिएक्शन भी सामने आया है और उन्होंने योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश को जायज ठहराया है। सुनिए मनोज तिवारी का ये बयान। मुझे तो कल हरिद्वार जाने का मौका मिला। कल गुरु पूर्णिमा थी। मैं अपने गुरुजी के भूमा निकेतन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दक्षिणा के लिए गया। हमें रास्ते में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखी। सब लोग बहुत ही अच्छे से अपना नेम प्लेट लगा रहे हैं। उनको ये पता है कि कांवड़ के यात्रियों की शुद्धता और पवित्रता वो उनका इस 1 महीने का उद्देश्य है। 1 महीने के बाद कौन कहाँ खाएगा, कौन कहाँ नहीं खाएगा, क्या खाएगा, लहसुन प्याज होगा नहीं होगा, वहाँ मीट मटन बनता होगा नहीं बनता होगा, ये उसके बाद तो कोई नहीं पूछेगा। ये सिर्फ 1 महीने कांवड़ यात्रा में जैसे कोई रोजा रखता है तो वो रोजा के दौरान उसका पूजा, उसका जो उपवास की विधि है वो डिस्टर्ब न हो जाए, वो इसके लिए स्वतंत्रता है। वैसे ही कांवड़ यात्री को अपनी शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए उसकी अपनी स्वतंत्रता है। इसलिए ये कार्य बहुत ही अच्छा हुआ है। जैसे मैं कल एक दुकान पे चाय पिया, फिर अचानक मन में आ रहा है पूछूं यार ये किसकी दुकान है, तो वो एक मुस्लिम की दुकान थी। तो हमने चाय पिया, हम पर हमारी पत्नी थी, हमारे दोस्त लोग थे, तो हमको क्या कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम कांवड़ यात्री नहीं थे। लेकिन हम कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं तो अपनी शुद्धता पवित्रता के लिए हम थोड़ा सा केयर करना चाहते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गया है, इसको डिस्टर्ब मत करिए वरना लंबे समय के लिए एक बहुत बड़ा नासुर बनेगा। आपको बता दें कि जब से योगी आदित्यनाथ की ओर से ये आदेश पारित किया गया था और तमाम दुकानदार जो हैं इसका पालन करते हुए भी नजर आ रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अगले आदेश तक के लिए इस पर रोक लगा दी है। यानी कि अब किसी भी दुकानदार को किसी भी तरीके का नेम प्लेट लगाने की मनाही है और वो अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से ये चीजें अपना सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।